हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या बुक से पाठ 17 मोची के बेटे। तो आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 79। पाठ 17 मोची के बेटे। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है, तो चलिए हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं। एक मोची था, उसकी जूतों की दुकान थी। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था, परंतु वह था बहुत निर्धन। निर्धन मतलब गरीब था। वह केवल एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही चमड़ा खरीद पाता था। मोची दोपहर के समय भोजन करने घर जाया करता था। भोजन करने के उपरांत वह कुछ देर आराम करता, फिर आकर दुकान खोलता। यही उसका प्रतिदिन का क्रम था, मतलब रोज वो ऐसे ही करता था। एक दिन जब मोची दोपहर बाद दुकान पर आया तो अवाक रह गया। जिन दरवाजों पर को वह बंद करके गया था वे खुले पड़े थे। राम राम भजता हुआ वह भीतर गया। दुकान में उसका सामान नहीं था। उसकी दुकान में चोरी हो गई थी। मुझे फूट फूट कर रोने लगा। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी की आंखों से आंसू आंसू बह निकले। मोची के दोनों बेटे दीनू और हरिया विद्यालय पढ़ने गए हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चों को पता चलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे। तभी माँ पापू तभी चीखते हुए बालकों ने घर में प्रवेश किया। क्या हुआ बेटे, क्यों चीख रहे हो? माँ ने पूछा। माँ, बाहर लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकान में चोरी हो गई। चोर सारा सामान लेकर गए। हरिया बोला। इनको पता चल गया था कि मेरी दुकान में चोरी हो गई। फिर पेज टर्न करिए आप। तो फिर क्या होता है कि माँ बोलती है दुखी स्वर में, हाँ बेटे। तो दीनू बोलता है, माँ बापू तुम घबराओ नहीं, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। हमारी किताब में लिखा है, मुसीबतों में घबराया नहीं करते। अब तो दोनों बालक स्कूल से लौटकर भोजन करते और चले जाते जूते बनाने की एक बड़ी दुकान पर। वहाँ वे जूते बनाते और पैसे कमाकर अपने माता पिता को देते। बालकों की इतनी मेहनत ने माता पिता दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया। स्वयं वह दुकानदार भी बालकों की कार्य कुशलता पर हैरान था। वे बड़े बड़े कारीगरों से भी अच्छे जूते बनाते। उनके बनाए जूते हाथों हाथ बिक जाते। एक दिन दोनों भाई बाजार से सामान खरीद कर लाए और दुकान में रख दिया। फिर वे माता पिता को बुलाकर ले आए। माता पिता ने भरी पूरी दुकान देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसे बेटों को पाकर तो जाने उन्हें सब कुछ मिल गया था। दोनों बेटे विद्यालय से लौटकर दुकान में पिता का हाथ बटाते। देखते ही देखते शहर की जूतों की मशहूर दुकानों में उनकी गिनती होने लगी। है ना बच्चों, कहानी अच्छी थी। देखा, मुसीबत पड़ने पर दोनों बच्चे घबराए नहीं और उन्होंने अपने माता पिता को सहारा दिया और उनकी परेशानी भी दूर की। है ना बच्चों, तो मुसीबत में क्या है, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि कभी घबराना नहीं चाहिए। है ना। देखिए बच्चों, और इसका जो शब्द अर्थ है वो आप कॉपी में लिखिए और उसको याद भी करिए साथ साथ, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, फाइनल एग्ज़ाम, तो आप उसकी तैयारी करिए। और बच्चों, प्रश्न प्रहर में ये जो आपने अभी कहानी पढ़ी, तो प्रश्न प्रहर भी आप इसको कर लेंगे ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि प्रश्न उत्तर में क्या लिखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोची का प्रतिदिन का क्रम क्या था? प्रतिदिन का उसका सॉरी बच्चों, प्रतिदिन का क्रम क्या था? प्रतिदिन का ये जो आप पेज टर्न करिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मोची रोज सुबह अपनी दुकान पर जाता
और दोपहर में भोजन करने घर आया करता था और भोजन करने के उपरांत वह कुछ देर आराम करता, फिर आकर दुकान खोलता। यही उसका प्रतिदिन का क्रम था, है ना बच्चों। तो आप ऐसे लिखिएगा कि मोची का प्रतिदिन का क्रम क्या था, ये पूछा गया है। तो लिखेंगे आप, मोची प्रतिदिन दुकान खोलने जाया करता था और दोपहर के समय भोजन करने घर आता और भोजन करने के उपरांत कुछ देर आराम करता और फिर दुकान खोलने जाता था। उसके बाद फिर वह दुकान खोलता। अब दूसरा प्रश्न क्या है, एक दिन मोची की दुकान में क्या हुआ। तो एक दिन मोची की दुकान में चोरी हो गई, यही लिखेंगे ना। एक दिन मोची की दुकान में क्या हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन मोची की दुकान में चोरी हुई। और ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन जब मोची दोपहर के बाद दुकान खोलने गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान का दरवाज़ा खुला है और दुकान में सामान नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दीनू ने अपने माता पिता की किस प्रकार हिम्मत बंधाई। तो दीनू ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बापू तुम घबराओ नहीं, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। और हमारी किताब में लिखा है कि मुसीबतों में घबराया नहीं करते। बस यही है उत्तर। तो आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिएगा और इसको याद जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न उत्तर भी हो गया। अब इसके बाद किसने किससे कहा। तो माँ बापू तुम घबराओ नहीं, ये किसने कहा था, दीनू ने कहा था या फिर हरिया ने कहा था। दीनू ने कहा था ना, दीनू बोला। माँ बाहर लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकान में चोरी हो गई, ये किसने कहा था, ये हरिया ने कहा था। फिर क्या हुआ बेटे क्यों चीख रहे हो, ये किसने कहा, ये माँ ने कहा था। फिर मुसीबतों में घबराया नहीं करते, तो ये किसने कहा था, ये दीनू ने कहा था, है ना। दीनू ने कहा था कि किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये आप कर लीजिएगा ये चैप्टर। ओके, बाय।